बीजेपी के साथ। बीजेपी की जी। पब्लिक का मूड तो देखो बीजेपी के साथ है। देवेंद्र सिंह। हम तो जग्गी के ला रहेंगे, जग्गी के साथ देंगे पूरा। नाम हो गया उनका पूरा। जगदेव सिंह। जो रुझान है लोगों का वो कांग्रेस की ही तरफ है। आप मगर दोनों कैंडिडेट बढ़िया। अब तो ये देखना है कि जनता का झुकाव किस तरफ होगा बस। मुस्लिम का तो पहले से ही कांग्रेस की तरफ रुझान है ही। भाजपा की केरला भाजपा ही है जी टक्कर में। यहाँ तो बीजेपी के साथ जाऊँ पहले थी। यूं कहना कि थाली में रखी एकदम मिल जाएगी ऐसा नहीं है, ना उनके लिए, बीजेपी के लिए, ना कांग्रेस के लिए। लक्सर क्षेत्र में अभी हम खड़े हैं, जानते हैं यहीं की पब्लिक से कैसा चेयरमैन वो चाहते हैं। बीजेपी के साथ जाएंगे, कांग्रेस के साथ जाएंगे लोग? के साथ जाएंगे, बीजेपी के साथ। क्या वजह मानते हैं बीजेपी के साथ जाने की? है अपना लगे जा कुछ मन पहला ही। क्या काम ऐसे हैं बाबूजी बीजेपी के जो पब्लिक को अच्छे लगते हैं, बढ़िया काम हुए? सही काम हो रहे, 2-4 काम अच्छे ही हो रहे हैं। जैसे 1-2 काम बताना चाहो, कुछ अच्छे काम हुए? बहुत बढ़िया, मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, कांग्रेस की भी यहाँ पे दावेदारी रहेगी बढ़िया? ओबीसी सीट आई है लक्सर से। अब देखो क्या होगा, तो भगवान तो कौन सा जीत जाए कौन सा नहीं, तो पब्लिक की अख्तियार बात है। पब्लिक की अख्तियार बात है। जनता का मूड क्या कह रहा है सबसे ज्यादा? हम तो नहीं जाने, हमारा मन भाजपा को, तो भाजपा का कर रहा होगा जनता का भी। जी बाबूजी, कितना इत्तेफाक रहते हैं बाबूजी की बात से। बीजेपी के साथ जाएंगे आप भी या किसी और पार्टी के? बीजेपी की जी। अच्छा, हाँ जी, बीजेपी के साथ ही। जो बीजेपी के कैंडिडेट फाइनल हुए हैं यहाँ पे, देवेंद्र सिंह जी आते हैं पब्लिक के बीच में बातचीत करने, हालचाल जानने। हाँ आओ। हाँ जी। और कांग्रेस का कैसे रहने वाला है इस बार यहाँ पे? कांग्रेस का तो नहीं बता सकते, हम तो बीजेपी के साथ ही पहले से ही। अच्छा। हाँ जी। हाँ जी। लक्सर की बात कर लें तो एक जंक्शन है, बहुत पुराना जंक्शन है। लक्सर की इस बार मांग क्या रहेगी, चुनाव में मुद्दे क्या क्या रहेंगे, बस ये बता दो। मुद्दे तो क्या काम कर रहे हैं हम कुछ, तो हम अपने घर बैठे हैं। मुद्दे क्या रहेंगे इस बार चुनाव में? मुद्दे का तो पब्लिक जाना कि क्या रहेगा, इस बारे में हम कुछ बता नहीं सकते। अच्छा, हाँ, पर वैसा जो है तो क्या नाम, हम तो मन हमारा बीजेपी का लगा हुआ, तो हम तो वही बात बताओगे। बीजेपी की सीट लग रही है आपको, निकल जाएगी इस बार? हाँ, निकलनी चाहिए, निकलनी चाहिए। वैसा कैंडिडेट कैसा खड़ा करा, सही लगा कैंडिडेट आपको? ठीक है, इंडिया बढ़िया बढ़िया। अच्छा बाबूजी, कोई निर्दलीय भी इस बार यहाँ पे समीकरण रहेगा या बीजेपी कांग्रेस ही रहेगा बस? निर्दलीय? पार्टी का थोड़ा जोर सा रहा है, निर्दलीय का तो कोई पता नहीं है अभी कौन आ रहा होगा कौन नहीं आ रहा। निर्दलीय बहुत सारे दावेदारी हो रही है। चलो अभी पहला निखर का होने तो बाद वो फिर निकलेगा मामला, कौन कौन निर्दलीय आ रहे हैं, कौन कौन नहीं। 2 जने पार्टी तो बता रहे हैं आप, तो निर्दलीय को तो पता बाद में लगेगा ना अभी। अच्छा, वैसे सीट यहाँ की कैसी रहती है? बीजेपी के समर्थन में ज़्यादा रहते हैं? ज़्यादातर बीजेपी का सीट समर्थन में ही रहा है। चुनाव आने वाले हैं, कैसा चेयरमैन चाह रहे हैं इस बार यहाँ पे? कैसा मूड बन रहा है पब्लिक का? पब्लिक का मूड तो ये चेयरमैन अच्छा हो, विकास कार्य करने वाला हो, जनता का ध्यान रखे और बिजली पानी सड़क पर काम करे। नाम सामने आ गए हैं बीजेपी से, कांग्रेस से भी। देवेंद्र सिंह जी का, जगदेव सिंह जी का नाम सामने आ चुका है। पब्लिक का क्या मूड है इस बार, किसको चेयरमैन बनाएगी? पब्लिक का मूड तो देखो बीजेपी के साथ है। देवेंद्र सिंह जी। तो कैंडिडेट कैसा लगा, कुछ आते हैं मिलने जुलने बीच में? कैंडिडेट सही है, कोई दिक्कत नहीं। देवेंद्र सिंह सही है कैंडिडेट जी, निकाल लेंगे इस बार सीट? बिल्कुल बिल्कुल जी। जी भैया, कह रहे कांग्रेस का भी कुछ रहेगा इस बार बोलवाला यहाँ पे लक्सर में? नहीं जी, भाजपा का ही रहेगा, भाजपा। अच्छा, कुछ कैसा समीकरण बन रहा है, कुछ मतलब त्रिकोणीय बन रहा है या सीधा कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है? भाजपा की केरला भाजपा ही है जी टक्कर में। भाजपा कोई नहीं है टक्कर में? कोई नहीं टक्कर में जी, भाजपा जीतेगी। बिल्कुल भैया, बीजेपी का एकदम फुल मैंडेट दिख रहा है, एकदम फुल बिना निर्विरोध बीजेपी का रहेगा या कुछ फाइट रहेगी? जो फाइट जो रही है वो कांग्रेस के साथ है जी। कांग्रेस का जो कैंडिडेट आया है वो टक्कर का कैंडिडेट है? फाइट है लेकिन बीजेपी जीतेगी। हाँ जी। समीकरण क्या बनती है, मतलब थोड़ा सा समझा दो, कैसे वोट परसेंटेज कैसे रहता है, मतलब बीजेपी के एक तरफा जाता है या अच्छी फाइट रहती है? नहीं, अब तक ज़्यादातर तो जो भी जितने भी मुकाबले हुए फाइट ही हुए, कांग्रेस ज़्यादातर कांग्रेस के साथ में फाइट हुई जितनी बार भी हुई ज़्यादातर, और हमेशा से कांग्रेस के साथ में ही फाइट हुई भाजपा की, और जब भी फाइट हुई उसका लाभ मिला। तो यहाँ पार्टी देखते हैं, आदमी देखते हैं, पार्टी के सिंबल पे? पार्टी बीजेपी, कमल का फूल जी। कमल के फूल के साथ कमल जाए। का फूल, कमल का फूल। अच्छा, जो कैंडिडेट यहाँ पे फाइनल हुए हैं देवेंद्र सिंह जी, कुछ काम कराए अच्छे, आते रहते जनता के बीच में? जी हाँ बिल्कुल, मिलने जुलने वाले हैं, संपर्क में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं जी। मतलब क्या काम ऐसे हैं कुछ कराए हों पहले? देखो पहले अभी तो ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है उनका, जो मतलब किसी भी उस पर पद पर रहे हो, सामाजिक आदमी हो, मिलते जुलते रहे, मिलनसार जी। पहली बार उन्हें मौका मिला, अब हम उनके साथ वोट देंगे। लगता है लक्सर वाले समर्थन करेंगे उनको? जी बिल्कुल, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं, पार्टी से भी, निर्दलीय भी नाम सामने आ रहे हैं। लक्सर की जनता किसके साथ जाएगी, क्या कहना चाहते हैं सर? जी हाँ, तो बीजेपी के साथ जाऊँ पहले थी। अच्छा, बीजेपी की बात कर लें, देवेंद्र सिंह जी का नाम फाइनल हो गया है।
मुकाबला किसके साथ रहेगा उनका? कांग्रेस के साथ रहेगा, किसी निर्दलीय के साथ भी रह सकता है? अब तो जी वो तो टाइम बताओगा, वैसे तो बीजेपी की और कांग्रेस की टक्कर है यहाँ तो, बाकी वो समय बताओगा जी बस। तो कांग्रेस का मतलब यह है कि हल्का रहेगा पलड़ा, या बीजेपी का भाई रहेगा? तो बीजेपी का भारी रहा है जी, पहले से ही बीजेपी का ही रहेगा खाली। निर्दलीय कैंडिडेट जैसे और जगह देखा जाता है कि पार्टी नहीं देखी जाती, निर्दलीय कैंडिडेट देखा जाता है, यहाँ सीधा पार्टी देखी जाती है। हाँ जी, यहाँ तो जी बीजेपी से कोई भी खड़ा हो जाए वही जीत तो। अच्छा, बीजेपी ने क्या करा लक्सर के लिए, कुछ बताना चाहोगे? अच्छा ही कर रही जी सब, जैसे कुछ एक दो काम कुछ ही बताना चाहो, कुछ भी जो याद हो। बस याद तो मेरे याद नहीं जी, अच्छा ही कर रही बस, जो भी कर दी। क्या क्या काम अच्छे करे, कुछ बताना चाहो? काम तो याद नहीं आया मेरे जी, मतलब सही है बीजेपी। चेयरमैन कैसे चाहते हैं? चेयरमैन काम करने वाला होना चाहिए जी, काम बस, काम से मतलब जनता को और क्या, रोड अच्छे होने चाहिए, बाकी प्रशासन अच्छा होना चाहिए। अच्छा, इसमें चुनाव में मुद्दे क्या क्या रहने वाले हैं? लोकल मुद्दे जैसे बात कर लें, हर जगह के अलग मुद्दे होते हैं। लक्सर के जो इस बार अध्यक्ष के चुनाव हैं, मुद्दे क्या क्या रहने वाले हैं इस बार? मुद्दे तो ये सड़कों वगैरह की रहा है, यहाँ से सड़कों पर तुम्हें पता ही है, यहाँ पे पुल के ऊपर जब बारिश हो वो जा फिसलन, लोग गिर जा। कहीं ना कहीं देखा गया है जो ये फ्लाईओवर है, जाम की स्थिति भी, ये भी अतिक्रमण मुद्दा रहने वाला है इस बार। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मतलब पास हो गया, डबल बनेगा। हाँ, ये सुनने में आ रहा है तो डबल बनेगा ये तो बस। क्या चेयरमैन में इस बार क्वालिटी देख रहे हैं यहाँ के लोग? हम तो जग्गी के ला रहेंगे, जग्गी के साथ साथ देंगे पूरा। नाम हो गया उनका पूरा? जगदेव सिंह। हाँ, जैसे कि हम उधर बात करके आए हैं, पीछे हर तरह के वोटर होते हैं, बीजेपी के सपोर्टर हैं। कांग्रेस की क्या समीकरण बन रही है इस बार लक्सर में? कांग्रेस कांग्रेस लड़ रहेंगे, भाजपा लड़ रहेंगे, वो तो पहले चलता आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे कैसे कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर रहती है? टक्कर रहेगी, वो टक्कर रहेगी सबकी, जो पहले तो रहती है वही रहेगी अब भी। या कोई तीसरा भी कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यहाँ पे? तीसरा कोई नहीं आएगा ना, अभी तो फिलहाल तो है नहीं, अब आपको निर्दलीय आ गया था अलग बात। हाँ, अच्छा बाबू जी, जो कैंडिडेट यहाँ पे चूज करे हैं बीजेपी इसके कांग्रेस के, आपके हिसाब से अच्छे कैंडिडेट हैं? दोनों कैंडिडेट बढ़िया, दोनों। मतलब इस बार लक्सर वालों को बढ़िया मुकाबला देखने को मिलेगा। हाँ हाँ, इस बार बात कर लें, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस रहने वाला है या त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा इस बार? यहाँ पे तो बीजेपी और कांग्रेस का ही है, बीजेपी और कांग्रेस। तो बीजेपी के भी अच्छी बता रहे हैं दावेदार जो यहाँ पे आए हैं, देवेंद्र सिंह जी। देखो, सरकार है बीजेपी की, वही सरकार है, सरकार प्रभावित करती है, तो चुनाव तो चुनाव आयोग की मतलब कोई भूमिका रहती है, तो सरकार कैसे प्रभावित कर सकती है? नहीं, सरकार का देखो, सरकार जो चाहे वो हो सकता है। जिला पंचायत का चुनाव हुआ है, उसमें भी सरकार ने पूरा इंटरफेयर किया है यहाँ पे। कैसे, किस तरह से? कांग्रेस के प्रत्याशी जीतो को हराया गया है, पहले भी कांग्रेस के हमारे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि चलो यहाँ पे फिर भी जो रुझान है लोगों का वो कांग्रेस के ही तरफ है यहाँ पे ज़्यादातर। जीते हुए प्रत्याशी हरा दिए सरकार ने, इंटरफेयर रहता है सरकार का? रहता है, पूरा इंटरफेयर रहता है सरकार का। किस तरह से? इस तरह से हमारे यहाँ पे सराय में हमारे प्रत्याशी थे, पहले उन्हें 450 वोटों से जिता दिया था, उन्हें फिर उन पर मुकदमे भी दर्ज करा दिए। हाँ, वहाँ पे उन्हें फिर उनका क्या नाम वो भी छीन लिया उनका, फिर दूसरा प्रत्याशी बीजेपी का घोषित कर दिया जिला पंचायत में। तो सरकार का तो देखो अपना एक वो है, आचार संहिता लगने के बाद तो डीएम पावर में आ जाते हैं, चुनाव आयोग पावर में आ फिर भी चलो हमारे यहाँ का प्रशासन उत्तराखंड का फिर भी इतना वो हावी नहीं होने देता। पहले भी यहाँ नगर पंचायत के चुनाव हुए हैं, कोई भी बहुत आराम से चुनाव कराया प्रशासन ने, और इस बार भी यहाँ पे शांतिपूर्ण काम से चुनाव होगा, सही तरीके से। बढ़िया मुकाबला देखने को मिलेगा आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे चेयरमैन साहब है, ये ऐसे नहीं है, पहले भी चेयरमैन नए हैं यहाँ पे, लोगों ने पहले भी पूरा सम्मान दिया है, सर्व समाज ने वोट दिए, और इस बार भी यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस का ही वो है मामला। निर्दलीय की बात कर लें, कोई निर्दलीय भी अच्छी वोट ले आ सकता है यहाँ पे? अभी तक तो निर्दलीय कोई आया नहीं यहाँ पे, अभी तो 3 अभी बीजेपी से टिकट हुआ है, इधर चेयरमैन साहब को टिकट हुआ है, और तीसरे क्या नाम शिवम कश्यप है, वो बसपा से आ रहे हैं। निर्दलीय कोई ऐसा व्यक्ति भी सामने नहीं आया, ऐसा कोई तीसरा चौथा व्यक्ति आया ही नहीं। यहाँ पे तो भी 3 ही है, बसपा से शिवम कश्यप है, कांग्रेस से जगदेव सिंह जी है, और क्या नाम देवेंद्र जी है बीजेपी से जी। यहाँ पे तो बीजेपी और मुद्दे क्या क्या रहने वाले हैं इस बार लक्सर के जो हैं अध्यक्ष पद को लेकर? मुद्दे क्या क्या रहने वाले हैं इस बार? मुद्दे तो ये भाई देखो, क्षेत्र ये सड़कों का ही काम है, नालों का काम है अपना, और क्या काम है जो भी है बीजेपी कांग्रेस के, ये है कि अच्छा काम करेंगे तो आगे भी 2027 का चुनाव है। अगर एक बात आपने बोली कि राज्य में सरकार है बीजेपी की, तो इस बार बीजेपी के जो कैंडिडेट है उनको कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा ऐसा? देखो, सरकार का तो इसमें महत्व रहता ही है, अपने प्रत्याशी को सरकार का पूरी एक तरफ तो जो
पक्ष और विपक्ष का तो अंतर रहता ही है भाई। पक्ष जो विपक्ष में है वो चुनाव लड़ रहे हैं और जो सरकार के प्रत्याशी हैं उनका थोड़ा बहुत है तो सरकार की मदद मिलती है उन्हें। किस तरह से मिलती है मदद? शासन प्रशासन उन लोगों का है ऐसा, लेकिन फिर भी चलो जो भी है मतलब चुनाव ठीक होगा यहाँ पे, ऐसी बात नहीं। चेयरमैन किसको चुनेंगे इस बार लक्सर वाले जो हैं? लक्सर वाले अभी देखते हैं सर। अभी नाम सामने आ चुके हैं कांग्रेस से, बीजेपी से। कैसा जनता का मूड है इस बार, क्या कहना चाहते हैं? देखो क्या होता है। देखो बीजेपी के साथ जाएंगे, कांग्रेस के साथ जाएंगे लक्सर वाले? लक्सर वालों का अभी कुछ पता नहीं जी। देखो जैसा भी होता है, कुछ जो भी जैसे होगा अभी देखते हैं। दो नाम सामने आए हैं, बीजेपी से देवेंद्र सिंह जी और कांग्रेस से जगदेव सिंह जी। दोनों में से बेहतर कैंडिडेट किसको मानते हैं? हमारे लिए तो दोनों बेहतर हैं। हमारे लिए तो दोनों बेहतर हैं जी। लक्सर की जनता किसको आशीर्वाद देगी? तो हम तो बचपन से देख रहे हैं जी दोनों आदमियों को, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों बढ़िया कैंडिडेट हैं। पिछले बार के काम को देख लें तो कुछ इस बार? हाँ, लोगों की बहुत अपेक्षाएं हैं कि काम बेहतर हो पिछली बार की अपेक्षा। हाँ, क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार चुनाव में? देखो जी, एक तो सड़क का बिल्कुल हैगा, नाले बिल्कुल बेकार रहेंगे। हमारे घर के बाहर चले जाओ, माउंटफोर्ड के बाहर पानी भरा रहे बिल्कुल ही, वो मेन मुद्दा हैगा। मतलब पानी की निकासी बिल्कुल ख़राब है, वो सही होनी चाहिए। सड़क पे पानी भरा रहे, अभी आप पर देखना पानी भरा हुआ मिलेगा आपको। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए, बस जनता यही चाहे और क्या जाना जनता ने। दोनों कैंडिडेट में से ऐसा कौन सा कैंडिडेट है जो लक्सर वालों की सुध लेगा अच्छे से? देखो जी, तो टाइम ही बतावेगा। कैंडिडेट दोनों बढ़िया हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। दोनों प्रॉपर यहीं के हैं, पहले भी ये रह चुके हैं यहाँ से और वे फ्रेश हैं। मगर दोनों कैंडिडेट बढ़िया है। तो ये देखना है कि जनता का झुकाव किस तरफ होगा, बस मेन वो है। आप भी तो एक वोटर हैं, आपका झुकाव? दोनों बढ़िया है। आप भी तो एक वोटर हैं, आपका झुकाव किसकी तरफ रहेगा? निजी तौर पे बात कर लें तो देखो जी, हमारा झुकाव दोनों तरफ ही है। हमने हमारे लिए तो वे भी हैं, ये बड़े भाई से वे भी बड़े भाई हैं। हम तो उनके यहाँ भले अभी रहे किराए पे ही, ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों तरफ बढ़िया है झुकाव। इस बार क्या बढ़िया मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में देखने को मिलेगा? हाँ, मैं तो ये समझता हूँ दोनों महीने में ही रहेगा बस। कोई इंडिपेंडेंट भी यहाँ पे दावेदारी कर सकता है कोई? करेंगे बहुत, मगर मैं नहीं समझता कि कुछ होगा। अच्छा, जो लक्सर का चुनाव मान लें तो मुद्दे क्या रहते हैं इस बार? बीजेपी, कांग्रेस या कोई स्थानीय मुद्दे भी रहते हैं? स्थानीय मुद्दे तो रहते, स्थानीय मुद्दे तो यही हैं। मतलब जैसे कि अब देख रहे हैं यहाँ पे इधर जो है एक जो फ्लाईओवर है, यहाँ पे भी एक अतिक्रमण की भी एक कुछ रहने वाला है इस बार मुद्दा। अब देखो वो जो कह रहे हैं जैसे कि 4 लाइन बन रहा है, तो उसमें तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। जो उन्हें लेना लेंगे ही। 55 के बाद 60 ले रहे, 55 ले रहे, 70 ले रहे, जो भी है वो तो जब ऊपर है वो तो सबके साथ है। वो कोई मेरे लिए नहीं है या किसी एक दुकानदार के लिए नहीं है। जो उन्होंने लेना हो तो सबके साथ लेना उन्होंने। हाँ, अच्छा, बस एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आपसे। दोनों में से पब्लिक की सुध ज़्यादा कौन लेता है? बीजेपी वाले जो कैंडिडेट हैं, लक्सर वाले जो कैंडिडेट हैं, दोनों में से पब्लिक की सुध ज़्यादा कौन लेता है? देखो जी, ये तो आने पे ही पता चलेगा। अभी मिलना जुलना होता है जो दोनों कैंडिडेट आते हैं पब्लिक के बीच में? क्लियर वो भी तो हुआ ना, अभी तो क्लियर अभी बीच में पहले आते जाते रहते हैं यहाँ पे पब्लिक का हालचाल जानना है? वो तो हमारे भाई जो देवेंद्र भाई हैं वो तो हमारे यहाँ ही हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। और बाबूजी अपने ही हैं, बाबूजी दोनों ही अपने हैं जी। बाबूजी कैसा इस बार यहाँ पे देख रहे हैं चेयरमैन का इलेक्शन कैसा होगा? मेरा नाम नसीम अहमद है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक इलेक्शन का मामला है, ये बड़ा संघर्षपूर्ण है। यूँ कहना कि थाली में रखी एकदम मिल जाएगी, ऐसा नहीं है, ना उनके लिए, बीजेपी के लिए, ना कांग्रेस के लिए। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जैसा बीजेपी से लोग रुष्ट हो रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं उसका लाभ मिलता नज़र आ रहा। लेकिन नींद हमारी भी हराम रहेगी इलेक्शन तक, और ये भाग्य के ऊपर निर्भर है। वैसे हम 100% दावा नहीं कर सकते कि हम ही जीत रहे, लेकिन हम जीत की तरफ है। वैसे आपका समर्थन जो है कांग्रेस के कैंडिडेट जगदेव सिंह जी को? जी, हमारा क्या, हमारे काफ़ी भाइयों का समर्थन जो है वो यूँ कह लें कि मुस्लिम का तो पहले से ही कांग्रेस की तरफ रुझान है ही। दूसरा, ये पूर्व चेयरमैन रह चुके 2 बार के, तो और पहले से कांग्रेस में चले आ रहे हैं, तो इसलिए इनकी जो गरिमा है वो काफ़ी अच्छी बनी हुई है। तो उसके कहीं ना कहीं उनको भी बेनिफिट पुराना मिल रहा है। और लगभग सभी वार्डों में इनका जो है वोट बैंक है। ऐसा नहीं कि कहीं है कहीं नहीं है, ऐसा नहीं है, सभी जगह है।
और हर समाज में है, चाहे वो गुज्जर समाज हो, चाहे वो झीमर समाज हो, चाहे और बनिया समाज हो, ज़्यादा कम है लेकिन सब में है। और जी एक बार ये भी सुनने में आ रही है सर्वे के दौरान कि स्टेट में बीजेपी की सरकार है तो कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलता है कैंडिडेट को बीजेपी के, कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? देखिए, जहाँ तक है बीजेपी की सरकार का लाभ, अब सरकार कैंडिडेट तो है लेकिन कैंडिडेट के सामने जो लोकल चुनौती होती हैं उनको तो लोकल ही निपटा सकते हैं। यानी जो ये एक छोटा इलेक्शन है, ये कोई पार्टी से इसका कहीं वो बनने का नहीं कि सरकार बन जाएगी या बिगड़ जाएगी, तो उसको नज़र को देखते हुए लोग अपने लोकल चेहरे को देखते हैं कि कौन हमारे साथ में खड़ा रहता है, कौन हमारे पास में आता जाता रहता है। तो इसको उस नज़रिए से देखते हुए ऐसा नहीं चलेगा कि वो बीजेपी की सरकार है तो वो उसी के लिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे पार्टी के साथ में कैंडिडेट भी उतनी वैल्यू रखता है, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, देखो, जहाँ तक है पार्टी की बात, पार्टी का एक सिंबल मिल जाने से व्यक्तिगत जो संबंध होते हैं वो नहीं बन जाते। व्यक्तिगत संबंध के आधार पे पार्टी बनती है। अगर हम 10 लोगों का व्यक्तिगत एक विचार है तो उस पार्टी को हम खड़ी करते हैं, और जब पार्टी खड़ी हुई है और हमारे विचार नहीं आपस में मिलते तो पार्टी नहीं बनती। मान के चलो जगदेव सिंह जी का तो फाइनल हो गया टिकट, अगर इंडिपेंडेंट यहाँ पे आते तो तब भी इतना ही वोट बैंक रहता है या कुछ कम ज़्यादा हो जाता? इंडिपेंडेंट अगर आते तो शायद कुछ इससे भी परसेंटेज बढ़ जाती। हार जीत की नहीं मैं कह रहा, लेकिन परसेंटेज वोटों की बढ़ जाती, क्योंकि कुछ लोग रुष्ट हैं दूसरी जगह से, तो जाहिर है कि वो कहाँ जाते हैं, क्योंकि ये सब समाज के लोगों के काम आने वाले व्यक्ति हैं और इसीलिए इनको इसका बेनिफिट मिल रहा है। जी। अच्छा, जैसे कि पार्टी का भी एक मजबूरी रहती है कि एक टिकट को ही फाइनल करना है, एक दावेदारी फाइनल करनी है, दावेदारी बहुत सारी होती हैं। तो इस बार कांग्रेस में ऐसा देखने को मिलेगा कि जो बागी हो गए वो अपोज में आएंगे, निर्दलीय आएंगे, कांग्रेस के, बीजेपी के? कैसी बन रही है समीकरण लक्सर की? देखिए, ये तो पहले से चला आ रहा है। अब जब किसी को नहीं मिलती है तो वो कुछ ना कुछ दांव पेच तो खेलता ही है, और उस दांव पेच में वो कभी निर्दलीय लड़ जाता है, कभी वो अपनी दूसरी किसी पार्टी में जा कर के किसी का कोशिश करता है कि मैं दूसरी पार्टी से जा कर के लड़ लूँ। तो ऐसा तो होता चला आया और यहाँ भी ऐसी संभावना पड़ रही है पूरी। कौन सा ऐसा कैंडिडेट यहाँ पे देखा जा रहा है कि कांग्रेस से टिकट की मांग करी हो और अभी इंडिपेंडेंट मैदान में आने की तैयारी हो? देखिए, यहाँ तो यूँ तो 4 लोग थे जिन्होंने डिमांड की थी, जिसमें एक हमारे जो है नीटू भाई भी थे और एक वर्मा जी हैं, अशोक कुमार वर्मा के लड़के, उन्होंने भी करी थी, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। 5 को हो जाए, 4 को हो जाए, टिकट तो एक ही को मिलना है। तो जब एक को मिलेगा तो 3-4 को तो या तो अगर वो पार्टी के वफादार हैं तो उन्हें पार्टी के साथ रहना चाहिए, और अगर बागी होना है तो उन्हें कौन रोक सकता है? वो कोई भी हो सकता है, वो किसी से भी लड़ सकते हैं, वो निर्दलीय भी लड़ सकते हैं, किसी आप पार्टी, पता नहीं दुनिया भर की पार्टी है, किसी से भी अपना ले सकते हैं। तो सबसे स्ट्रांग ऐसा कैंडिडेट कौन सा है जो बागी आएगा और जो वोट बैंक है कांग्रेस का उसको क्षति पहुंचा देगा? देखिए, जहाँ तक ये सब जितने थे, ये सब एक कुछ दिनों के कांग्रेसी थे, और जो कांग्रेसी कुछ दिनों का होता है, आप समझते हैं कि पब्लिक भी इतनी जल्दी उसको एक्सेप्ट नहीं करती। अब रही बात वो निर्दलीय लड़े या किसी दल से लड़े, ये उनके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन जहाँ तक मेरी अपनी सोच है कि वो ऐसा नहीं होगा कि वो कोई कांग्रेस को नुकसान पहुँच जाए। कांग्रेस को नुकसान नहीं पहुँचेगा। जो बीजेपी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला लक्सर वालों को देखने को मिलेगा? जी, जहाँ तक है 2 ही कैंडिडेट हैं, वैसे तो 4-6 लड़ने वाले हैं, लेकिन 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि उनमें टक्कर के मुकाबला जो है उन्हीं में 2 में होगा। जी, बीजेपी से देवेंद्र सिंह जी और कांग्रेस से जगदेव सिंह जी। अच्छा, इस बार कुछ त्रिकोणीय है, कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ऐसा जिसका कद बड़ा हो और कुछ फाइट में हो, दोनों वोट बैंक के बीच में अपना कुछ साथ के ले जाए? देखो, ये तो डिपेंड करेगा जब इनके पर्चे फाइनल हो जाए, कौन आता है कौन नहीं, उसी के ऊपर कुछ विचार ये रखा जा सकता है कि ये कोई लाभ या पहुंचा सकता है या हानि पहुंचा सकता है। तो ये तो तब की बात है।